मैं यहां कोई देशद्रोह की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूं, वो हकीकत जिसको लेकर आपकी आंखों पर पर्दा डाला गया है। इसे ध्यान से देखिए और मुझे बताइए विश्व गुरु कहां हैं। एंड इसमें आपके हिसाब से मोदी जी ने क्या बात करी होगी डोनाल्ड ट्रंप से? क्योंकि हमारे 3 सेलर्स मारे गए हैं तो शायद मोदी जी गुस्सा होंगे। नहीं नहीं नहीं, खी करी जा रही है भाई यहाँ पे। और अगर आपकी ये डिप्लोमेसी है तो परिणाम भी आपके सामने है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से आप दुनिया में बिल्कुल हाशिए पे खड़े हो, कम से कम मैंने अपने जन्म के बाद आज तक भारत की इतने हाशिए पर कभी नहीं देखा, विदेश नीति के मामले में या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। फजूल में गोदी मीडिया आपके सामने गलत जानकारी पेश करती है। अगर तो गोदी मीडिया ने सरकार पर दबाव बनाया होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई ट्रंप को लाल आंख दिखाते। मोदी जी विश्व गुरु कैसे बन जाते हैं इससे? इसी के साथ एक और फोटो एंड जंप करके इसको वायरल किया जा रहा है। आज व्हाट्सएप पे भी इसको चलाया जाएगा। ये कॉन्वर्सेशन मोदी और ट्रंप के बीच में शुरू हुई और कॉन्वर्सेशन के बीच में एकदम से ऐसे कर दिया मोदी जी ने। अबे ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अब सोच। और क्या कहा करते कि अमेरिका जाके क्यों रोते हो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, पाकिस्तान जाओ ना। अब पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहे हैं और आप कहां हो? और डरिएगा उस दिन से जब ये ईरान और अमेरिका का अगर साइन होता है, ये इसमें जब इस्लामाबाद अकॉर्ड लिखा जाएगा। 3 भारतीय मारे गए एक हमले में। यहां पर कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि हमला एक अमेरिकी मिसाइल के जरिए हुआ। यहां पर कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि एक नहीं बल्कि अमेरिका ने 3 हमले किए। यहां पर कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि इंडियन ओशन में अमेरिका ने एक टॉर्पीडो चलाया, वो जाकर लगा एक ईरानी जहाज को। करीब 100 ईरानी नौसैनिक मारे गए इंडियन ओशन में। कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। और गोदी मीडिया क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं। गोदी मीडिया यह बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को लाल आंख दिखा दी। कैसे? उन्हें गले ना लगकर, उन्हें हग ना करके। पहली बात, गोदी मीडिया पत्रकारिता के नाम पर प्राइम टाइम पर हगना बंद कीजिए, ठीक है? क्योंकि गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी हमारी उम्मीदों को इतना कम कर रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मीडिया इस बात को लेकर खुश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को गले नहीं लगाया। अरे भाई, जब फोटो खिंचवाई जा रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़ लिया था और हाथ नहीं छोड़ रहे थे। पकड़ा है तेरा हाथ तो हाथ न छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से जो सीधा सवाल नहीं किया 3 भारतीयों के मारे जाने को लेकर, इसको लेकर कांग्रेस नाराज है। भाजपा का प्रचार तंत्र क्या करता है? आपको यह बताने की कोशिश करता है कि प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं, दुनिया पहले मोदी जी से बात करता है और उसके बाद फैसले करता है। मैं आपको हकीकत दिखा चुका हूं। अब भाजपा का प्रोपेगेंडा तंत्र जो है ना, इस तस्वीर का इस्तेमाल करेगा जहां प्रधानमंत्री ऐसे इशारा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। अब आप मुझे बताइए यहां क्या बातचीत की जा रही है? बताइए। कम से कम भाजपा के प्रचार तंत्र को ही बताना चाहिए ना कि यहां पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि क्यों बे ट्रंप, तूने हमारे 3 नागरिकों को क्यों मार दिया? तेरी हिम्मत कैसी हुई? भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं, यहां ये कह रहे हैं वो, मगर कम से कम ये बता देना चाहिए था। मगर यहां पर ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई होगी। डिप्लोमेसी यानी कूटनीति कोई मजाक की बात नहीं है दोस्तों। डिप्लोमेसी में आपको राष्ट्र हित में फैसले लेने पड़ते हैं और साथ ही अपनी रीढ़ को सीधा रखना पड़ता है, वो होती है डिप्लोमेसी। मगर जब डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का मकसद सिर्फ एक व्यक्ति को विश्व गुरु बनाना हो, विदेशों में जाकर उसके लिए आयोजन करना हो, जहां वो जाकर भारतीय नृत्य देखते हैं, वहां पर तमाम एनआरआईज खड़े हो जाते हैं और मोदी 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 के नारे लगाते हैं, जब डिप्लोमेसी का सिर्फ यही मकसद रह जाए तो जाहिर सी बात है देश को उससे कोई फायदा नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं यहां कोई देशद्रोह की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूं, वो हकीकत जिसको लेकर आपकी आंखों पर पर्दा डाला गया है। इसे ध्यान से देखिए और मुझे बताइए विश्व गुरु कहां हैं? कहां है विश्व गुरु? बताइए। फजूल में गोदी मीडिया आपके सामने गलत जानकारी पेश करती है। अगर तो गोदी मीडिया ने सरकार पर दबाव बनाया होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई ट्रंप को लाल आंख दिखाते।
गोदी मीडिया इस बात को लेकर खुश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को गले नहीं लगाया। इससे पता चलता है कि किस तरह का टूल किट काम कर रहा है। मीडिया को बता दिया गया होगा कि तुम लोग इस बात की चर्चा करना कि मोदी जी इस बार गले नहीं लगाएंगे, और मोदी जी का जो गले लगाना है वो एक तुरुप का पत्ता है। सबसे पहली बात दोस्तों, ये बेवजह गले नहीं लगना चाहिए। कई लोग आपसे गले नहीं लगना चाहते हैं, कई बार इससे गले पड़ना कहते हैं। ये गले बेवजह नहीं लगना चाहिए जब तक सामने वाला आपसे गले ना लगना चाहे। Did you see our reel on Instagram? Yeah, we have become famous. वाह, बहुत अच्छी बात हो गई। मोदी और मेलोनी की वीडियोस इंस्टाग्राम पे फेमस हो गई। इससे बिहार में बैठे हुए चंपू को क्या फर्क पड़ेगा? उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है? इसी के साथ आईटी सेल लगा पड़ा है। वीडियोस दिखाई जा रही है, नहीं दिखाई जा रहा है कि मोदी जी ने ट्रंप को इग्नोर कर दिया, क्योंकि लाल आंख तो दिखा नहीं सकते थे, तो कुछ तो बोलना ही था ना। वर्ल्ड लीडर्स फोटो खिंचवाने आए तो मोदी जी भी पहुंचे, एंड मोदी जी एंड डोनाल्ड ट्रंप का हैंडशेक यहां पर नहीं हुआ, जिसको ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने इग्नोर किया डोनाल्ड ट्रंप को। अबे डोनाल्ड ट्रंप पहले खुद उस तरफ देख रहा था। देखो, मुझे इन बातों से अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मोदी जी हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये फालतू का विश्व गुरु वाला नैरेटिव, मोदी जी सबसे बड़े लीडर बन चुके हैं, ये मुझे निहायत ही बेवकूफाना लगता है। और इसको लेकर कहा क्या जा रहा है, पीएम मोदी इग्नोर ट्रंप, ही वॉज वेटिंग फॉर पीएम टू कम एंड मीट हिम, but Modi ji ignored him. He literally met, hugged everyone around except Trump. Visuals are telling a story. हाँ बेटा, विजुअल्स को भी स्टोरी बताने वाले, क्योंकि ये अधूरी स्टोरी है, आगे की भी एक स्टोरी है जो भी आपको पूरी करके मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। एंड ये जिन विजुअल्स की बात कर रहे हैं, बार बार जिस क्लिप को शेयर कर रहे हैं, उसी का एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। इस फोटो में डोनाल्ड ट्रंप का मुंह ही उस तरफ है, एंड मोदी जी ईयू की चीफ से हाथ मिला रहे हैं। अब इसमें मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को इग्नोर कर रहे हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को इग्नोर कर रहा है, आप ही बता दो। ऑल्सो इस क्लिप के आगे का पार्ट आपको दिखाना चाहता हूं, एंड मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिला रहे हैं। इसको लेकर भी झूठ यहां पर परोसा जा रहा है। मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाते हैं, एंड हाथ मिलाने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के एल्बो के ऊपर 3 बार यहां पर पैट करता है। अब यहां पर बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ही बता दे कि एक्चुअली चल क्या रहा है। अब ये ऑफिशियली G7 समिट में मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की पहली बार हैंडशेक, मीटिंग, व्हाटएवर आप इसको कह सकते हो। एंड इसमें आपके हिसाब से मोदी जी ने क्या बात करी होगी डोनाल्ड ट्रंप से? क्योंकि हमारे 3 सेलर्स मारे गए हैं, तो शायद मोदी जी गुस्सा होंगे। नहीं नहीं नहीं, खी करी जा रही है भाई यहाँ पे। और मोदी जी विश्व गुरु कैसे बन जाते हैं इससे? इसी के साथ एक और फोटो एंड जंप करके इसको वायरल किया जा रहा है। आज व्हाट्सएप पे भी इसको चलाया जाएगा। ये कॉन्वर्सेशन मोदी और ट्रंप के बीच में शुरू हुई, और कॉन्वर्सेशन के बीच में एकदम से ऐसे कर दिया मोदी जी ने। अबे ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अब सोचो, राहुल गांधी एंड मोदी जी की मीटिंग हो, एंड राहुल गांधी एकदम से बात करते करते हंसते हुए एकदम से यूं करने लग जाए, एंड एकदम से उसकी फोटो खिंच जाए, तो उसका मतलब क्या ये हो जाएगा कि राहुल गांधी मोदी जी को डांट रहे थे या फिर लाल आंख दिखा रहे थे? नहीं ना। तो ये कैसे प्रूव हो रहा है यहाँ पे? लेकिन फोटो तो खिंच गई यहाँ पर। मोदी जी को तो यही चाहिए था, एंड किसके लिए चाहिए था? अपने आईटी सेल और अपने गोदू के लिए। अब ये फोटो मोदी जी ने खुद यहाँ पर पोस्ट करी, उसके बाद से आईटी सेल वाले दिस फोटो बॉडी लैंग्वेज ट्रंप को इग्नोर कर दिया मोदी जी ने। एक और फोटो सेशन यहाँ पर हुआ सारे लीडर्स का, एंड इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप आए, एंड मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऊपर चढ़ने के लिए हाथ तो पकड़ा, लेकिन उसके बाद कोई हैंडशेक वगैरह यहाँ पर नहीं करा। ये वीडियो गोदी मीडिया वाले कभी भी नहीं दिखाएंगे। इनफैक्ट अगर गलती से किसी ने इनके व्हाट्सएप पर ये वीडियो भेज दी तो सॉरी मोदी जी बोलेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अब यहां पर मीटिंग तो हुई, और आज फिर से साइडलाइंस पे मीटिंग होने वाली है G7 समिट में मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन इसके अलावा मोदी जी ने अपनी कुछ व्यूज यहां पर रखे, एंड उसमें मोदी जी ने ये बात बोली कि सी फेयरर्स की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ट्रेड के लिए सी फेयरर्स बहुत जरूरी होते हैं। बस ये बात मोदी जी ने यहां पर बोली है। एक बार भी कोई प्रोटेस्ट नहीं करा कि अमेरिका ने हमारे सी फेयरर्स को मार दिया, या फिर एक बार भी यहां पर कोई लाल आंख नहीं दिखाई है। लेकिन यार कोई टेंशन की बात। तो हेमंत भाई, ये कहावत बड़ी फेमस है, ठग जाने ठग ही की भाषा। हालांकि मैं उसके आगे और भी कई कहावतें कहता हूं कि ठग जाने ठग ही की भाषा। ठग ठग की भाषा जानता है, सब एक दूसरे की भाषा, जिसके एक विधा के लोग होते हैं, एक दूसरे की भाषा समझते हैं। तो नरेंद्र मोदी को ट्रंप बहुत बेहतर समझता है, वो खड़ा हो गया बीच में। उसके बाद अब इतने पे नहीं रुकेंगे हम, एक आपको फोटो दिखाएंगे। इसके बाद फोटो लाइए, ये फोटो देखिए। इस फोटो में आप गौर से देखिए, सेंटर में तो वो व्यक्ति है जो खप्तुल हवास है, वो अपने आप को एकदम अलग लीडर टाइप में भव्य अपनी जो है काया दिखा रहा है। बाकी सबको देखिए, बाकी सब किसी न किसी के साथ इंगेज है, कोई मिल रहा है, कोई बतिया रहा है, सबको देखिए, सब इंगेज है। और हमारे महामानव को देखिए आप, महामानव अकेले पीछे खड़े हैं, वो इधर उधर देख रहे हैं। अब और इस
इस फोटो से बेहतर है कि हम सवाल के साथ वीडियो चलाएं। सवाल हम ले लेंगे, वीडियो आप शुरू कर दीजिए। साइड में लंबी वीडियो है क्योंकि हम 5 मिनट तक वीडियो चला करके छोड़ नहीं सकते हैं। वो अगर आप चलवा सके तो बहुत अच्छा होगा, ताकि नहीं, विश्व उसको गुरु तो और चलाना डंका। जरूरी है, उसको तो दिखा देते हैं। अब आप रुक जाइए, हाँ मैं दिखाई दूं तब चर्चा आगे बढ़ाऊं। जी बहुत जी। लोग जिनको 2014 के बाद ही जिनकी आंखें खुली हैं, उसके पहले होता नहीं कि और अब देखिए, मैं आशीष भाई बिल्कुल साफ मानता हूं, प्रोफेशनली स्पीकिंग ये इनका कोई मतलब नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन चूंकि मोदी ने 12 साल में डिप्लोमेसी इसी को बढ़ा दिया है, इसलिए दुर्भाग्य से हमें इसकी चर्चा करनी पड़ रही है। आप कल्पना कीजिए, आज शाम को 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मोदी जी और ट्रंप की बातचीत होनी है। उससे पहले अमेरिका क्या कर रहा है पता है आपको? यूएस पैसिफिक कमांड जो थी, इंडो पैसिफिक कमांड, उसमें से इंडो हटा दिया, नंबर 1। वो फोटोग्राफ भेजा मैंने आपको। और उसमें जो उनका एरिया ऑफ कमांड दिखाया है, उसमें से जो पीओके है, उसको कश्मीर का जो है वो डिस्प्यूटेड मैप वहां पे लगा रखा है। तो किसी भी दो राष्ट्राध्यक्ष जब मिलते हैं तो गुडविल बढ़ाई जाती है या इरिटेट किया जाता है? अमेरिका की तरफ से जान पूछ करके इंडो पैसिफिक कमांड में से इंडो हटा दिया गया है, मैंने भेजा है फोटो आपको। और एरिया ऑफ कमांड के अंदर से जो अपना इंडिया का पूरा नक्शा है, उसमें से कुछ पार्ट पाकिस्तान का दिखा दिया गया। ये अमेरिका के कारनामे हैं और हम अमेरिका की नेम कॉलिंग नहीं कर सकते। 3 नाविकों को अमेरिकन फोर्सेस ने जिस तरीके से मारा हॉर्मुज के अंदर, प्रधानमंत्री ने जबरदस्त जवाब दिया, करारा जवाब दिया, सुनते रह गए ट्रंप। क्या जवाब दिया प्रधानमंत्री ने, कोई बता सकता है? उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे भी 3 लोग मारे गए, 4 लोग मरे, हमारे भी 4 लोग मारे गए, हमने भी अपने लोग गंवाए, आपस में भरोसा ज्यादा अच्छा होना चाहिए। इससे सारे सदमे में आ गए। तो जितना भी ये जो पोमेरियन मीडिया है ना आशीष भाई, इसने इस पूरी विदेश नीति का जो ढोल फड़वाने में जो मोदी जी ने जो रोल किया, उससे कहीं ज्यादा रोल इन जाहिलों का है, जो हर वाहियात चीज को मास्टर स्ट्रोक के बारे में डंके के तौर पर प्रवेश करते हैं। और इसीलिए दुर्भाग्य से हमें चर्चा करनी पड़ रही है। अंदर जब गए तो ट्रंप ने जैसे मोदी को देखा, सामने आ गई है तो खड़ा हुआ, तो कल से उसका डोंक पीट रहे कि मोदी को देखते ही ट्रंप खड़े हो गए। आपने कभी देखा है 2 राष्ट्राध्यक्ष कभी बैठ के, एक खड़ा हो एक बैठा, हाथ मिला रहा? और अगर आप ये डिप्लोमेसी है तो परिणाम भी आपके सामने है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से आप दुनिया में बिल्कुल हाशिए पे खड़े हो, कम से कम मैंने अपने जन्म के बाद आज तक भारत की इतने हाशिए पर कभी नहीं देखा, विदेश नीति के मामले में या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आपने दिखाया किस तरीके से हीरो के तौर पर सारे उनको रिसीव कर रहे, क्योंकि बुजुर्ग भी थे और ज्ञानी भी थे। जब ओबामा ये कहते थे कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो सारी दुनिया सुनती है। देखिए, सेंटर ऑफ अटेंशन कौन है? पुतिन नहीं है, माफ कीजिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाँ, और पुतिन और उनको एंगेज कर रहे हैं एक्टिवली। और ठीक। वो और मैं एक आज हु जिनताओ, मैंने उसको कंफर्म किया, हु जिनताओ ही है, हु मुझे जिनताओ। दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा मुझे नहीं, यहाँ हु से साफ। जिनताओ, हु जिनताओ। हाँ, तो आप सोचिएगा कि कितना सेंटर ऑफ अटेंशन में डॉक्टर साहब थे, और उनकी कमजोर विदेश नीति थी, और इन महामहिम की कितनी भारी नीति है जो राम माधव बता के आए हडसन इंस्टीट्यूट के अंदर, बताई थी ना अभी, राम माधव बता के आए थे। और उन सारी चीजों पे ट्रंप भी मोहर लगा देता है, क्योंकि ट्रंप भी एक नंबर का सैडिस्ट है। उसको ये पता है कि मोदी जी कैमरे के मामले में कुछ बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए जान पूछ करके एग्जैक्टली उनको पूरा कवर कर लिया। वो फोटोग्राफ दोबारा देखेंगे तो हाँ, कंप्लीटली मोदी जी कहीं भी नहीं दिख रहे। तो ये जो सैडिस्ट लोग होते हैं, नार्सिस्ट लोग होते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। और ट्रंप इस मामले में कुख्यात है। अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग के अंदर गया, सेकंड सेशन में, सबके बीच में घुसते ही कहता है आई एम द बॉस है। तो उसको है फतूर वो, सारे हंसने लग गए। तो ट्रंप को तो बस आई एम द बॉस कहने उससे इतना ही है बस। हमारे वाले आपस की प्लेजेंट्री एक्सचेंज के अंदर भी, वो फोटो आप बेशक दिखा दीजिएगा, मैंने सिंगल फोटो भेजा है, उसमें भी टेलीप्रॉम्प्टर है। और अरे वहां की गार्ड्स ने पकड़ा, एंथम इंडिया का है, नेशनल एंथम इंडिया का बज रहा है, जनगण मन म्यूजिक बज रहा था, और मोदी जी चल पड़े। उनके एक गार्ड ने वीआईपी को रोका भाई, हाथ से। ऐसा कभी सोच सकते हैं आप? वो विजुअल तो गजब ही था। रूस में गए, जनगण मन शुरू हुआ। नहीं क्लियर हो रहा तो क्लियर कर दे, जनगण मन शुरू हुआ, और इनको लगा कि अब चलना है। जनगण मन में ये किसी को बताने की जरूरत है? नेशनल एंथम में खड़ा रहता है आदमी। हमारे देश का मतलब जो शिखर पुरुष है वही चल पड़ा। वहां पुतिन का गार्ड ने हाथ पकड़ के रोका, अरे कहाँ जा रहे भाई, आपका ही नेशनल एंथम चल रहा है, रुको, सबर करो, कंट्रोल, उधर कंट्रोल। तब जाकर के रुके साहब, तब रुके।
कल मोदी जी ने जो फोटो लगाया 4 राष्ट्राध्यक्षों के साथ अपने उस पे, क्या बोलते हो आप, एक्स पे, उसमें पहला फोटो ट्रंप के साथ है, दोनों बैठे हुए हैं और बीच में झुका हुआ एक इंटरप्रेटर है। तो ये कोई डेलीगेशन लेवल की मीटिंग नहीं है, वन ऑन वन प्लेजेंटरी एक्सचेंज है, ऐसे इनफॉर्मली बैठे हो आप। अगर वहां भी आपको इंटरप्रेटर चाहिए तो आप समझ लीजिए आपने क्या चुना है। ये तो 12 साल की अपने टेन्योर के बाद बेर मिनिमम तो हर आदमी आ ही जाता है उसको इतना, और उसको काउंटर करने के लिए भक्त मंडली भी आ जाएगी हम सबको गाली गलौज करने के लिए। तो उनको मैं केवल एक ही बात कहता हूं कि ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, ये हमारे देश की बात है, देश के जो सम्मान है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी बात है, और वो एक गंभीर विषय है। अगर आप ये ही करते रहे तो पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष मान भी चुके हैं कि आप केवल ऑप्टिक्स, थिएट्रिक्स और ये वीडियो और एल्बम बनाने के लिए आते हो, बाकी उनको जो काम करना होता है वो कर लेते हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण ट्रंप है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के आज तक अमेरिका के साथ बायलैटरल्स में हर एक घोषणा, हर एक, ध्यान रखिएगा मेरी बात, अंडरलाइन करके, हर एक पॉलिसीगत घोषणा का कहां से हुई है? व्हाइट हाउस। और क्या कहा करते कि अमेरिका जाके क्यों रोते हो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, पाकिस्तान जाओ ना। अब पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहे हैं और आप कहां हो? और डरिएगा उस दिन से जब ये ईरान और अमेरिका का अगर साइन होता है, ये इसमें जब इस्लामाबाद अकॉर्ड लिखा जाएगा तो तब सोचिएगा। अभी 48 घंटे बाकी। इजाजत दीजिए हमें, और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है आज का कोटा शो। तो अभी इजाजत दीजिए, फिर हम आते हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।